हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। नमस्ते। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं ये जो टॉपिक है ना, मैं पहले भी इसके ऊपर 10 बार दिखा चुका हूँ चार्ट्स के ऊपर, बट मैंने कभी कैमरा के सामने बैठ के आपको सिर्फ शब्दों के थ्रू से नहीं समझाया। सो मेरा आज मोटिव है, मैं बस शब्दों के थ्रू से आपको लॉजिकली समझाऊं कि मैं क्यों बोलता हूँ, बार बार इस चीज़ का इतना मैं नाम लेता हूँ। सो बिना कोई देरी करके वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पार्थिव एंड लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। जो टॉपिक है आज का वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। किसी के साथ कंपेयर करके किसी और में कितना ताकत है। मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो समझ लीजिए, दो घोड़े हैं। एक घोड़ा 70 की स्पीड से भाग सकता है, एक घोड़ा 90 के स्पीड से भाग सकता है। सो रिलेटिवली इन दोनों में कौन सा घोड़ा तेज भाग सकता है? घोड़ा बी, जो 90 के स्पीड से भाग सकता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा भाग रहा है। सेम हम करते हैं ना बचपन में, मतलब जो पापा मतलब रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, फिर हम बताते हैं कि देख उसने वो कर लिया। सो ये कुछ नहीं, वही सेम रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव के साथ हमारी ताकत। नाउ ये जो मार्केट है ना, हमारे मार्केट में दो ना, हमारे पास जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास दो ही चीजें हैं बस, मुझे लगता है। इससे ज्यादा है और भी चीजें, बट दो बहुत ही आसान और बहुत ही आंखों से आपको एकदम इजीली दिखेगी। एक है वॉल्यूम और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। नाउ वॉल्यूम के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा मार्केट, शायद इंडिया का मार्केट अभी नहीं भाग रहा है, यूएस का भाग रहा है, तो हमें अपना पैसा यूएस में लगाना है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ के थ्रू। मतलब हमें क्या करना है, हमें इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट को कंपेयर करना है। इंडिया के अंदर हम लोग जब बात करें सेक्टर रोटेशन, ये हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा सेक्टर में जाना है? मैंने कुछ ही दिन पहले फार्मा के ऊपर वीडियो बनाया एंड फार्मा में मैंने अपने पैसे लगाए। कैसे मैंने पता करा? सेम कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, हमें क्या करना है, हमें निफ्टी 50, CNX 500, कोई भी एक बड़े सेक्टर के साथ, बड़े ओवरऑल मार्केट वाले इंडेक्स के साथ हमें एक करके सारे सेक्टर्स को कंपेयर करना है। और फिर ऐसे जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाए कि अगला कौन सा सेक्टर भाग रहा है, कौन सा सेक्टर में ताकत है। फिर हमें क्या करना है, हमें फिर उन स्टॉक्स को उठाना है, उन सेक्टर्स को उठाना है। उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक है जो उस सेक्टर को बीट कर रहा है। धीरे धीरे करके ऐसे आपके पास स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक आपके पास 10 आ गए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है 5 में। स्टॉक ए को स्टॉक बी के साथ कंपेयर कीजिए, उसके फंडामेंटल्स भी कंपेयर कीजिए, उसके टेक्निकल्स भी कंपेयर कीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारा पैसा बनेगा जब शेयर ऊपर जाएगा। तो कंपनी कितना भी बड़ा नेट प्रॉफिट पोस्ट करे, हमारा पैसा तो तभी बनेगा जब उसका शेयर प्राइस भागेगा। तो ये चीज बस दिमाग में रखिएगा। टेक्निकली चार्ट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए, तभी हमारे पैसे बनेंगे। क्योंकि कंपनी कल को कितनी भी प्रॉफिट दे दे, वो डिविडेंड हमें जो मिलेगा उतना ही मिलेगा, बट हम डिविडेंड तो खाने आए नहीं है। गोल नहीं है हमारा भी डिविडेंड खाने का। हमारा गोल है कि हम जैसे शेयर खरीदे, हम जो भी शेयर में इन्वेस्ट करें वो शेयर ऊपर जाए। मानिए या ना मानिए, कोई भी कुछ भी कहे, टाइम नहीं कर सकते मार्केट को एक्यूरेटली, ये नहीं कर सकते, वो सब बात की बात है। नंबर 1 हमारा गोल क्या है, हम जिस दिन शेयर खरीदते हैं हमें चाहिए कि अगले दिन हमारे स्टॉक पे 20% का सर्किट लग जाए। ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ये मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया। नाउ ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली समझते हैं इस बात को। अब जब लॉजिक से बात करेंगे हम लोग, एक चीज सोचिए, अगर आपको बेट लगानी है कि कौन सा बच्चा है क्लास में इसके इस साल बोर्ड्स में 90% प्लस आ सकता है, आपको ऑप्शन दिया जाए 5 बच्चों का। एक बच्चा जिसका एवरेज है 60, 50, 70, 80, ऐसे करके ऊपर नीचे है। एक बच्चा है जो कंसिस्टेंटली 70 ला रहा है लास्ट 5 सालों से। एक बच्चा है जो कि 86, 90, 95, 93 ऐसा है। और एक बच्चा है 95, 90। आप कौन से बच्चे को चूज करेंगे कि अगला साल कौन सा बच्चा आपको रिटर्न लाके दे सकता है, मार्क्स लाके दे सकता है? 95 वाला, जो लास्ट बच्चा 90 वाला था। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जो भी स्टॉक प्रूव कर रहा है अपने आप को कि देखिए मैं इतने टाइम से मार्केट को बीट कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मैं मार्केट से ज्यादा दौड़ रहा हूँ, आप उसी बच्चे पे ना पैसा लगाएंगे।
सेम एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल, बस यही समझना है हमें। आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए ही मत। नंबर 1 रूल गोल्डन, मैं हर वीडियो में रिपीट करूंगा ये, 200 डीएमए के नीचे जो भी स्टॉक्स है उनसे दूर रहिए। 200 के नीचे मत करिए इन्वेस्ट, क्योंकि आज को जो 200 के नीचे है 300 पे, वो कल 200 के नीचे 100 पे भी रहेगा। बॉटम पिकिंग करना, कब बॉटम पिकिंग और कब फॉलिंग नाइफ हो जाए ये बहुत मुश्किल है कैच करना। तो इसीलिए एक स्टॉक को आपको प्रूफ करने दीजिए कि मैं काबिल हूं भागने के, आप फिर उसमें लगाइए। लॉजिकली आप सोचेंगे ना, हम क्या ट्राई कर रहे हैं मार्केट में? हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हम इंडेक्स है, हम म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं पैसा लगा रहे हैं, निफ्टी 50 में क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम क्यों स्टॉक्स खुद खरीदने आ रहे हैं कि हम जो निफ्टी 50 का जो रिटर्न अगर इस साल का 12% आया है, हम उसको बीट कर पाए। हमें 12% से ज्यादा कमाना है। मगर अगर आप घर पे बैठ के पूरा दिन स्टॉक मार्केट करके निफ्टी 50 को आप बीट ही नहीं कर पाए, आपने भी 12% लाया, तो फायदा क्या हुआ? आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट, आपको देख के लगेगा कि मैंने 12% कमाया, लेकिन आपका लॉस है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर देते मार्केट में और अगर आप बाहर जाके जॉब करते, नौकरी करते, तो आप पैसा लाते ना, वो पैसा फिर से इन्वेस्ट करते, तो कुछ चीजें और कुछ लॉसेस जो होती है वो हमें आंखों से नहीं दिखती। तो आपको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से हम सबको सोचना है ना। ये भी मुझे भी लगता था, मैंने बैठ के ट्रेड कर दिया, मैं सुबह बैठ के इंट्राडे कर दूंगा और मैं शाम में बैठ के ये कर दूंगा वो कर दूंगा और बढ़िया पैसे बन गए। बट मैंने जब ओवरऑल फिर दूर से देखा, अरे तो मैं प्रॉफिट कहाँ हुआ ये तो मैंने सेम मैं बाहर जाके नौकरी करता, उससे बेटर मैंने वो अपॉर्चुनिटी को अपने करियर को किल कर दिया और मैं घर में बैठ के पूरा दिन ट्रेड किया और मुझे लगा कि पैसे बनेंगे। नहीं बनेंगे नहीं कह रहा हूँ, मान ही लेते कि पैसे बनेंगे, बट वो आपका प्रॉफिट नहीं है। दैट इज नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करके, नहीं मेहनत करके जो पैसा आए। तो इसीलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं इतना बोलता हूँ। नाउ सेम कॉन्सेप्ट, अगर एक स्टॉक इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे ही नहीं रहा है, इंडेक्स उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप उसमें क्यों ही रहेंगे? हमारा तो पूरा गोल ही है ना स्टॉक मार्केट में कि हम मार्केट को बीट करें, हमें मार्केट को बीट करना है। तो इसीलिए ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, या फिर ट्राई कीजिए ऐसे स्टॉक्स में रहने का जो मार्केट को बीट कर पाए, क्योंकि हमारा पूरा गोल ही हम इसी मार्केट में आए, क्योंकि हमें मार्केट से ज्यादा पैसे कमाना है। अब मार्केट से ज्यादा पैसा तभी बनेगा जब मार्केट से ज्यादा तेज जो चीज भाग रही है उसमें हम अपना पैसा डालेंगे। सो आई होप अगर आप बैठ के लॉजिकली इसको सोचेंगे, मुझे पता है आप सभी को समझ आ चुका है ये कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, 10 वीडियोस बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के साथ बना दूंगा। आप बस मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर नहीं आया, क्या नहीं आया, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 फिर से बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारे पास 2 या 3 इससे ज्यादा एज नहीं है। हम एज अ रिटेल ट्रेडर स्टॉक्स में जो स्टॉक्स भागेंगे, जो स्टॉक 100% भाग रहे हैं, एमटीआर टेक कैसे पकड़ेंगे आप? रिलेटिव स्ट्रेंथ। आप जाके देखिए, एमटीआर भागने से पहले एमटीआर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि एमटीआर इंडेक्स से बहुत ज्यादा भाग रहा था। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक्स है, जब इंडेक्स गिर रहा है फुल स्पीड से, वो स्टॉक्स गिर नहीं रहा है, इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक नहीं गिर रहा है, तो आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन ऊपर जा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ना कोई, अगर टेक्निकली एक वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर अगले, जिसमें मैं टेक्निकली रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बट अभी आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, इस चीज के बारे में पढ़िए, कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। सो यही था आज का वीडियो। आई डू होप आप सभी को समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पता है आपको समझ आया है। फिर भी कहीं पे डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लिफ्टिंग, कीप ग्राइंडिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।